बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिहारी किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बिहारी किचन में आपको पकोड़े बता रही हूँ। वो लच्छेदार पकोड़े बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से आपको पैकेज अब बता रहे हैं सब कुछ। तो ये मेरा पकोड़े है। ये देखिए, मैं इसमें नमक डाल दी, ज़ीरा आधी चम्मच और आधी चम्मच कूटी मिर्च और आधी चम्मच जो है ये मेरा धनिया पाउडर है। ये धनिया पाउडर तो नहीं कह सकते, कूट के मैं डाली, धनिया पाउडर हटा दी। और ये मेरा हल्दी है, आधी चम्मच हल्दी है। और ये धनिया की पत्ती जो है ये मैं काट ली बारीक बारीक, ये मैं रख ली यहाँ पे। सब कुछ आपको अलग से बता रही हूँ, आज सब कुछ टेबल पे रख कर आपको बता रही हूँ कि आसानी हो जाएगी मुझे। तो ये हरी मिर्च है ना, 5 से 6 दाना है हरी मिर्च है। इसको मैं बारीक बारीक कट कर लूंगी। ये देखें, बारीक बारीक मैं कट कर लिया। और उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, ये बिल्कुल थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी बिल्कुल कम ज़रा सा डालिएगा, क्योंकि इसमें टमाटर आलू हर चीज़ डलेगा तो ये बहुत मज़े का बनेगा। तो इसमें लहसुन अदरक का अगर थोड़ा सा पेस्ट डाल देना तो बहुत अच्छे लगेगा। ये थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी है, आप कह सकते हैं चुटकी से 2 चुटकी आप अजवाइन ले लें, क्योंकि वो पकौड़े में डाल दें तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। और मैं एक आलू, दरमियानी साइज़ का मेरा आलू है, इस तरह मैं बारीक बारीक इसको काट लूँगी और इसमें मिक्स कर दूँगी पकौड़े में। और ये देखिए, इसके काट ली मैं बारीक बारीक। और ये देखिए, एक टमाटर भी डालूंगी, दरमियानी साइज का मेरा टमाटर है, इसको वैसे ही बारीक बारीक काट ली और इसको भी मैं इसमें डालूंगी। और प्याज जो है लच्छेदार आप काटिएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लच्छेदार बना रही हूँ तो उससे आपके पकौड़े में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, ये मेरा अच्छा इसमें कट कर रहे हैं। तो ये मेरा प्याज जो है दरमियानी साइज का, इसमें आपने देखा होगा 2 से 3 प्याज मैं इसमें काट ली इसी तरह बारीक, लेकिन गोल के शेप में काटिएगा तो लच्छेदार बनेगा आपके पकोड़े। बारीक नहीं काटिएगा, बस इस तरह लच्छेदार आप काटिए, लंबे लंबे शेप में गोल गोल, तो बहुत अच्छा आपके पकोड़े बनेंगे, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आप इस शेप में पकोड़े का काट लें प्याज। तो ये 3 प्याज है मेरा, 1 आलू है और 1 टमाटर है। इसको मैं इस बेसन में डाल दी। बेसन मेरा 1 पाव के करीब था और उसमें ये सब डाल के मैं अच्छा खासा मेरा ये बन गया पकोड़े। तो मैं फिर दोबारा से आपको बता दूं कि आधी चम्मच में इसमें हल्दी डाली, आधी चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाली, आधी चम्मच में इसमें कूटा हुआ धनिया डाली और थोड़ा सा 2 चुटकी जो है अजवाइन डाल दी। और नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च, हरी धनिया, लहसुन का ज़रा सा पेस्ट और ये टमाटर। और आपने देखा कि मैं प्याज भी डाली, टमाटर भी डाली और आलू भी। और ये देखिए, मेरा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तब आप पकौड़े डालें और आँच थोड़ा कम कर दें, तो ये आराम से आपके आलू भी अच्छे से गल जाएगा और पकोड़े भी बहुत कुरकुरा सा क्रिस्पी बहुत मज़े का बनेगा। तो इस तरह आप बना लें तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। और ये देखिए, माशाल्लाह से मेरा कितना अच्छा पकोड़े बना है। और इसको मैं चटनी के साथ, चटनी भी मैं घर में बनाई हूँ, तो इसके साथ डिप करके आप खाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा। आज सर्दी का, बारिश का मौसम था तो बस बच्चों को शौक हुआ तो मैं पकोड़े बना दी बच्चों के लिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसके साथ समोसे भी तली और माशाल्लाह से इसके साथ मैं जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।